गायत्री महामंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम श्रीगुरुवे नमः। व्यासरूपेण आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम। आशा है मेरी ध्वनि सभी स्थानों पर पर्याप्त स्वरूप में पहुंच रही है, क्योंकि हम जूम पर भी हैं और गूगल मीट पर भी हैं। दोनों स्थानों पर हम उपलब्ध हैं और दोनों का ध्यान रखने हेतु पर्याप्त प्रबंध जुटाया गया है। अजपा का अभ्यास सम श्वास, प्रत्येक श्वास में मंत्र। आधार क्या है? सम श्वास, प्रत्येक श्वास में मंत्र। कोई श्वास खाली ना जाए जिसमें मंत्र नहीं हो। श्वास सम हो, मंत्र समरूप में हो। मंत्र कौन सा? जिसके प्रति सहज भाव उत्पन्न होता है। मंत्र कौन सा? जो इतना हो जिसे श्वासों में गूंथा जा सके। और अभ्यास क्या है? बार बार अपने आप को स्मरण कराना। अभ्यास क्या है? बार बार अपने आप को स्मरण कराते जाना। अरणि मंथन में लकड़ी में ही घर्षण के द्वारा अग्नि की चिंगारी को उत्पन्न करती है। पत्थर में भी घर्षण के द्वारा चिंगारी उत्पन्न होती है। उसी प्रकार मंत्र की बार बार होने वाली हर श्वास में पुनरावृत्ति से जो प्रचंड ऊर्जा का उदय होता है, वो अजपा का फल है, अजपा का परिणाम है। केवल इतना ही नहीं, जो सबसे बड़ा कार्य आज के आधुनिक परिवेश में मानस को प्रभावित करता है, वो है अचिंत चिंतनम। वो सोच जो नहीं होनी चाहिए, जो नियंत्रण से परे हो जाती है और व्यक्ति किसी एक विषय को पकड़ के सोचता ही चला जाता है, उसके सामने निर्बल हो जाता है। एक ऐसी नाव जिसमें पतवार है पर आंधियों में फंस गई। इतनी तेज हवाएं चली, उसका अपना बस ही नहीं चला, नाव पलट गई। कुछ ऐसी सी स्थिति जीव की हो जाती है। ऐसे अचिंत चिंतनम के घमासान युद्ध से जीव को, साधक को बचाने के लिए अजपा है। अजपा रूपी सामर्थ्य जहां एक तरफ प्राण शक्ति को हमारे भीतर उसका अभिवर्धन करती है, वहीं दूसरी ओर यही अजपा हमें अचिंत चिंतनम से बचाती है। अचिंत चिंतनम से बचने के उपरांत ही केवल उन विषयों पर ही चिंतन सीमित रह जाएगा जो मनन करने योग्य हैं, सार्थक हैं, जिनके द्वारा जीवन को सद्दिशा, सन्मार्ग प्राप्त होता है। अन्यथा दिन भर में होने वाला व्यर्थ चिंतन
मनुष्य को एक स्थान पर अस्त करता है, दूसरे स्थान पर पूरा व्यस्त रखता है। तो अजपा के अनगिनत, अनगिनत शब्द, हाँ अनगिनत इसलिए चूंकि इसका महात्म्य बढ़ाना है, अनगिनत लाभ हैं, जिनमें से वो मुख्य 2 लाभ बताए जिनकी सर्वाधिक आवश्यकता आज के आधुनिक मानस को है, जो प्रत्येक विषय को लेके भीतर आशंकित है। बाहर की प्रतीतियां उसकी कितनी भी क्यों ना आत्मविश्वास से भरी हुई हों, पर सत्यता यह है कि भीतर वो बहुत आशंकित है, अनिर्णय में है, द्वंद्व में है, धैर्य नहीं बचा है। तो ऐसी स्थिति में जब मनुष्य में मन को टिकाने का भी सामर्थ्य जा चुका, जब मनुष्य के पास उतनी रुचि नहीं शेष बची कि वो स्वयं को आध्यात्मिक साधनों में झोंक सके, उठते बैठते चलते फिरते कुछ करा सकते हो तो मुझसे करा लो, मुझे बैठने के लिए निर्धारित समय पर प्रतिदिन स्तर पर विवश मत करना, वो मुझसे ना होगा। तो ऐसी अवस्था में कौन सी ऐसी साधना है जो शक्तिशाली हो, जिसका प्रभाव अल्प समय में ही प्राप्त होना आरंभ हो जाए? क्योंकि ये 2 आधार आजकल बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये पावर, और दूसरा जल्दी 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 हो जाए। तो जल्दी परिणाम और शक्ति अर्जन, ये दोनों के दोनों एक साथ अजपा का परिणाम है, जिसके लिए बहुत अधिक विलंब की आवश्यकता नहीं है। केवल एक समस्या बचती है अब शेष। क्या? स्वयं को बिठाना नहीं, स्वयं को स्मरण कराना। भूले बैठे हैं ना, भूले तो हम बहुत कुछ बैठे हैं, पर अजपा को तो प्रतिपल अपने आप को स्मरण कराना है। तो साधना के लिए सबसे बड़ी, अगर समस्या शब्द को प्रयोग करें, साधन शब्द का प्रयोग करें, तो क्या है? स्मरण कराना, अपने आप को सचेत करना, सजग करना। क्या अजपा चल रहा है ना? और ये कार्य ना केवल हम स्वयं अपने लिए नाना प्रकार के स्मरण कराने वाले माध्यमों से पूरा कर सकते हैं, अपितु जिस समुदाय में हम गुथ गए, जो हमारा अजपा का समुदाय है, ब्रह्म मुहूर्त ध्यान का समुदाय है, उसमें एक दूसरे को अभिवादन स्वरूप भी हम स्मरण करा सकते हैं। राम राम आरंभ हुआ, राम राम नमस्कार तो नहीं है, राम राम प्रणाम तो नहीं है, राम राम किस प्रकार अभिवादन बन गया? इसलिए चूंकि मूल में था ईश्वर का नाम स्मरण करना, कि इसी बहाने राम का नाम स्मरण में आएगा। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने इस प्रकार के श्री कृष्ण, हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण, इस प्रकार के अभिवादनों को चयन किया। जय जयेंद्र जनेन्द्र। कारण एक ही है कि मनुष्य को बार बार वो महत्वपूर्ण सूत्र स्मरण आ जाए जो अन्यथा बिसरा रहता है। तो हम आपस में भी बात करें तो अजपा चल रहा है, अजपा चल रहा है। मैं ये नहीं कहता कि इसे एक ऐसा अभिवादन बनाओ जो पहचान बन जाए, नहीं, पहचान से तो मुक्त होना है। इसीलिए इस अभियान में हमने कोई ड्रेस कोड इत्यादि नहीं निर्धारित किया। आज नहीं, 26-27 साल पहले ही ये बात आई थी, कोई ड्रेस कोड नहीं होगा, क्योंकि जो परिवर्तन है वो तो कहीं भीतर होना है, बाहर नहीं होना। तो अभिवादन भी कोई पहचान नहीं बनानी, केवल स्मरण कराने योग्य ही रखना है, इससे अधिक नहीं, इससे अधिक नहीं। तो स्वयं को स्मरण कैसे कैसे कराएं,
किस किस प्रकार से कराएं, ये सब विचारणीय प्रश्न हैं जिनके विषय में हमें सोचना होगा। और फिर समय आने पर हम अपने आप को भी स्मरण कराने की स्थिति में नहीं रहेंगे। क्यों? आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जब आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो हम उस स्थिति में नहीं रहेंगे, क्योंकि एक बार अचेतन मन ने आरंभ कर दिया, एक बार, उसके उपरांत फिर कोई हस्तक्षेप करने वाला नहीं है। अचेतन को पूरा ज्ञान है मुझे अपना काम किस प्रकार चलाना है, मुझे अपना कार्य बिना किसी के हस्तक्षेप के उन क्षणों में भी पूरा करना है जिन क्षणों में चिंतन की सारी क्षमता किसी एक विषय विशेष पर, जो तनाव का हो सकता है, जो उत्पादकता से जुड़ा हो सकता, कोई ऐसा विषय जो आके तुम्हारी सजगता का हरण करना चाहे, हाईजैक, ऐसी स्थिति में भी अजपा अवचेतन मन के सहारे चलता चला जाएगा। और उन क्षणों में, ड्यूरिंग दोस क्रिटिकल मोमेंट्स, उन क्षणों में तुम्हारी बहुत सहायता करेगा, तुम्हें बल प्रदान करेगा। और ये बात एक ऐसा प्रयोग है जिसे करने के उपरांत ही समय आने पर बोध होगा कि हाँ, ऐसा मेरे साथ हुआ था, मेरी स्थिति बड़ी विकटता में चली गई थी। कोई और समय रहता तो मेरे हाथ पैर फूल जाते, मस्तिष्क शून्य हो जाता, पर अजपा ने मुझे उन क्षणों में बहुत संभाला। अजपा के संबल ने मेरा धैर्य बनाए रखा। उस सम श्वास के सम मंत्र ने मेरी उन तनाव के विषयों के प्रति जो प्रतिक्रिया थी उसको भी समत्व भाव में ही रखा। मेरे भीतर समत्व बना रहा। एक प्रकार से कहें, अगर तुम कौतुक के अधीन न चले जाओ तो मैं कहूंगा हम समाधि में चले गए थे। धी माने बुद्धि, धियो यो नः प्रचोदयात्, समत्व को प्राप्त धी, स्मृति में भी यही है। तो समत्व को प्राप्त जिसकी समझ है, जो राग और द्वेष से प्रभावित नहीं है, उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं है, शांत है। चंदन लगाते समय मंत्र है ना, वो यही तो है, ओम चंदनस्य महत्व पुण्यम। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अप्लाइंग चंदन? पवित्रम पाप नाशनम। पवित्र माने जहां कोई अस्पष्टता नहीं है, नो एम्बिगुटी, एब्सोल्यूट क्लैरिटी। बड़ा पवित्र जल है, बड़ा पवित्र आकाश है, जहां कोई एम्बिगुटी नहीं है, कोई संशय नहीं है, कोई अनिश्चितता नहीं है। पवित्रम पाप नाशनम, पाप का नाश, वो सब कुछ जो हमें रोकता, सब कुछ जो हमें बांधता, सब कुछ जो उद्देश्य पूरा करने से पछाड़ता, बार बार भागते हुए टांगों में लकड़ी फंसा के गिरा देता। और पाप क्या होता है? इनर होल्डिंग्स, यही पाप है। पवित्रम पाप नाशनम, आपदाम हरते नित्यम। आपदा, क्राइसिस, मोमेंट्स ऑफ इंटेंस टेंशन, जब ऐसे क्षण आते हैं जब हाथ पैर फूलते हैं ना। और आजकल तो जरा जरा सी बात पर आपदाएं प्रतीत होती हैं, वो आपदा है कि नहीं, आपदा की श्रेणी में वो है कि नहीं, इसका मूल्यांकन भी कोई नहीं करता। हर छोटे विषय को आपदा ही बना देता है। तो आपदा तो आजकल हम नित्य प्रति उसको झेलते हैं, अपनी अत्यधिक विकसित विकृत संवेदनशीलता के कारण। संवेदनशीलता अच्छा शब्द है, पर विकृत संवेदनशीलता मैंने कहा। तो आपदाम हरते नित्यम, crisis management on day-to-day basis, every passing moment. लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मी काहे की प्रतीक है? रोकड़े की, पैसे की,
नहीं, किसकी? समृद्धि की। लक्ष्मी किसकी प्रतीक है? समृद्धि की। समत्व को प्राप्त बुद्धि, समत्व को प्राप्त समझ का परिणाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी केवल करेंसी नहीं, करेंसी नहीं, वो सभी संपदाओं की, चाहे वो कोई धन हो। धन माने जिसका एक मूल्य है। प्रतिभा धन नहीं है क्या? है? स्मृति धन नहीं है क्या? धैर्य धन नहीं है क्या? पशु धन नहीं है क्या? धरती धन नहीं है क्या? तो समस्त जिनका मूल्य हम आंकते हैं, जिनकी उपयोगिता है, उन समस्त संपदाओं को रिद्धि सिद्धियों तक हम लक्ष्मी की श्रेणी में मानते हैं। तो लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा माने क्राइसिस मैनेजमेंट भी होगा और समत्व को प्राप्त समझ भी नहीं हरी जाएगी। Responses shall be an outcome of inner equanimity. भीतर के संतुलन का परिणाम प्रत्येक प्रतिक्रिया रहेगी। तो ये चंदन लगाते समय ये मंत्र बोलते हैं हम लोग। हालांकि चंदन तो एक पदार्थ है, उसकी क्षमताएं सीमित हैं। शरीर के लिए अथवा नासिका के माध्यम से मस्तिष्क के लिए उसकी क्षमताएं सीमित हैं, पर चंदन के माध्यम से हम संतुलित मस्तिष्क का महत्व स्थापित करते हैं। जब चंदन लगाते हैं तो वस्तुतः चंदन को एक माध्यम बनाते हैं, जस्ट अ मीडियम, ए मेजर। काहे के लिए? इस बात के लिए क्योंकि महत्व तो हमें किसी और का स्थापित करना है। किसका? समत्व को प्राप्त बुद्धि का महत्व उसका स्थापित करना है। इसलिए हम चंदन को एक माध्यम बना करके प्रयोग करते हैं। तो चंदन लगाने का जो परिणाम समत्व को प्राप्त बुद्धि है, वही आशा, वही परिणाम हम इस अजपा से करते हैं। और अजपा का परिणाम जिस समत्व को प्राप्त बुद्धि को देता है, उसे थोड़ा मत जानना, क्योंकि यही आगे चल करके दूरदर्शिता में एक बहुत बड़ी शक्ति का संचार करता है, फार साइटेडनेस में। क्या? जिसे हम स्थिर प्रज्ञ कहते हैं। स्थिर प्रज्ञ कौन है? जो दूरदर्शी स्वरूप में, केवल तात्कालिक नहीं, not with an immediate effect, but far-sighted, encompassing everything around, जिसकी दूरदर्शिता के समावेश में केवल काल ही नहीं है, काल के अतिरिक्त ये पूरा वर्तमान भी है, जिसमें मेरे आसपास का समूचा ईश्वर का जगत, उसका साम्राज्य आता है। उससे कम में दूरदर्शिता बनती नहीं है, विवेक बनता नहीं है, गायत्री जिसकी प्रार्थना है वो बनता नहीं है। तो स्थित प्रज्ञ हो जाना बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिस उपलब्धि के उपरांत कभी किसी समय में केवल दहलीज लांघना भर शेष रह जाता है। पर उससे पूर्व ही जीव भूसुर की उपाधि प्राप्त कर लेता है। भूसुर, पृथ्वी पर विचरने वाला जीवित जागृत देवता, जीवंत देवालय। अर्थात ऐसा देवालय नहीं जहां जिसके पास जाना पड़ता है, वो चल है, वो चलता है, चलते फिरते वो घूमता है, इधर से उधर जाता है, उसे किसी प्रकार का बंधन नहीं है। तो चलता फिरता देवता जागृत प्राण प्रतिष्ठित देवालय के स्वरूप में भूसुर होता है, जो स्थित प्रज्ञ के रूप में जाना जाता है, और जिसके लिए प्रयास अजपा रूपी वो साधना है जो हर श्वास को एक बूंद मानती है। एवरी सिंगल ब्रेथ इज अ ड्रॉप। अगर पूरे समुद्र की संरचना को सबसे छोटे देखे जाने वाले
मैं देखे जाना जोड़ रहा हूं। अनदेखे में तो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, H2 आ जाएगा। पर देखे जाने वाले अगर अंश में, यूनिट में, इफ यू ब्रेक अप द ओशन इनटू द स्मॉलेस्ट विजिबल यूनिट, तो क्या है? ड्रॉप, बूंद। तो बूंद बूंद से सागर बनता है। हाँ, इसी बूंद बूंद से जो अजपा रूपी श्वासों की बूंद बूंद है, बनता है महासागर, जो अनेकों प्रकार की क्षमताओं को हमें प्रदान करता है। ये बात तो सारी वो हुई जिसका संबंध हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से जुड़ा है, जिसका संबंध प्राण शक्ति से जुड़ा है। पर एक पक्ष मैंने अभी छोड़ दिया। कौन सा पक्ष छोड़ दिया? नहीं, उसको मैंने नहीं लिया। जिससे कौतुक ना बने, इसलिए उसको बहुत धीरे से मैं कहना चाहूंगा। और वो क्या है? तुम्हारी सजगता, तुम्हारी अवेयरनेस की अपने आप में एक बड़ी परिपुष्ट क्लोनिंग हो जाना। हमारी जो सजगता है उसमें नाम एक रहेगा, रूप एक रहेगा, पर अगर तुम दो हो जाओ तो क्षमताएं कहां जाएंगी? बहुत दूर तक जाएंगी। शरीर की तो सीमित रहेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाथ तो उतने ही रहेंगे, पैर, मुख, नाक, आंख, कान सब उतने रहेंगे। वजन उठाने की क्षमता भी उतनी रहेगी, चलने की क्षमता भी उतनी ही रहेगी, भोजन खाने की, प्राप्त करने की क्षमता भी उतनी ही रहेगी। पर तुम्हारी सजगता के स्तर पर, एट द एंड ऑफ योर अवेयरनेस, जो तुम्हारी क्षमता है, योर पोटेंशियल, इनर पोटेंशियल, वो कई गुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम अब भीतर अकेले नहीं रहोगे। अब शब्द क्या हम जल्दी से हो जाएंगे? नहीं नहीं, ये परिणाम तब है जब हम अजपा की दक्षता में कुछ कदम आगे जा चुके होंगे, तब की स्थिति है। तब सजगता के स्तर पर भी एक गुणात्मक परिवर्तन होगा। अभी जो पहले उल्लेख मैंने किए, वो किए मैंने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के बाहरी, आउटवर्ड। वो किए मैंने प्राण शक्ति के। प्राण शक्ति भीतर है, पर परिणाम तो मुख्यतः हम बाहरी स्तर पर ही आंकते हैं ना। पर अभी मैंने जो कहा वो शुद्ध सजगता है, एब्सोल्यूट अवेयरनेस, उसके लिए कहा। उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। और ये सब कुछ समय रहते धीरे धीरे साधक के व्यक्तिगत अनुभव में आना आरंभ हो जाता है। अब देखो ना, द बार्गेन इज वेरी चीप। थ्रो अवे प्राइसेस। थ्रो अवे प्राइसेस क्या है? वो कहते हैं ना कि इट्स अ बम्पर सेल। बम्पर सेल, थ्रो अवे प्राइसेस। और आजकल एक शब्द और सुनते हैं कुछ समय से, डर्ट चीप। डर्ट, डर्ट शब्द तो मेरे ख्याल में DIRT वाला ही है, पर डर्ट का मतलब तो गंदा है। मैंने डर्ट चीप, इतना सस्ता कि पूछो मत तुम, यकीन ना हो। तो ये सब कुछ बहुत सस्ता है। मूल्य क्या है? कुछ नहीं, अपने आप को स्मरण कराना। वो मंत्र मेरा सांस में भी नहीं संतुलित हो रहा। छोड़ने वाली सांस कभी लंबी, कभी लेने वाली लंबी। मंत्र बैलेंस नहीं हो रहा। अरे ये तो छोटी मोटी समस्या है। जब किसी बस में बैठो, उसमें सीट हो 2 लोगों की और बैठना 3 चाहो, तो कोई ना कोई थोड़ी बहुत कठिनाई तो होती है ना। यू हैव टू मेक सम एडजस्टमेंट। हाँ, तो इतनी तो टीथिंग ट्रबल कुछ भी नहीं है। मुख्य बात एक ही है, स्मरण कराना। तुम्हें अगर सोचना है अजपा के विषय में, तो एक ही बात सोचना, मैं, ये मैं ही है जो आगे जाके पार लगाएगी। मैं अपने आप को प्रतिदिन स्मरण कैसे कराऊं? हाउ डू आई रिमाइंड माई सेल्फ?
मुझे अपने आप को स्मरण कराना नहीं आता, अपने आप को याद कराना नहीं आता। मैं याद कैसे कराऊं? उसकी विधि खोजो, उसके मार्ग खोजो। हाउ डू आई रिमाइंड माई सेल्फ? हाउ डू आई क्रिएट एनिमेट एंड इनएनिमेट रिमाइंडर्स? मैं अपने लिए इस प्रकार की स्मरण कराने वाले माध्यमों को विषय में विचार करूं जो मेरे दिन भर में हस्तक्षेप भी करें या मुझे आसपास दिखते रहें। माध्यम कौन सा हो वो तुम पर छोड़ा, क्योंकि हर जीव की स्थिति अलग है। हर कोई अपने सामने पोस्टर नहीं लगा सकता, हर कोई अपने मोबाइल में अलार्म नहीं लगा सकता, तो हर कोई किसी दूसरे को नहीं कह सकता, हर कोई हर पल किसी को कॉल करके अभिवादन में नहीं कह सकता अजपा चल रहा है ना। नहीं। तो अपने लिए, अपने योग्य सुयोग्य आपको एक माध्यम खोजना होगा, घड़ना होगा, प्रतिष्ठित करना होगा, जो आपको स्मरण कराए कि अजपा चल रहा है ना, मुझे याद आए। और आरंभ में तो ये बिसरेगा। क्यों? क्या मुझ में कोई कमी है ये बिसरेगा? बिल्कुल नहीं। बिसरने का मतलब ये भी है कि तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो। क्यों? हाँ, सामान्य व्यक्ति ऐसा ही होता है। सामान्य व्यक्ति, एनी नॉर्मल ऑर्डिनरी ह्यूमन, वो कोई बहुत बड़े जीनियस इत्यादि की मैं नहीं कहूंगा। सामान्य हम जैसे लोग ऐसे ही होते हैं। हमारी जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रैम, वो बड़ी छोटी होती है। हमें तो कोई 5 चीजें लिखवा दे, बाजार से लेते आना, 1-2 याद रहेंगी, 3-4 हम भूल जाएंगे, हमें नहीं याद रहेगा। तो ऐसी मेमोरी के साथ हमने आज तक पूरा जीवन जी लिया, बच्चे पाल दिए, सारे खर्चे चला दिए। कौन सा काम है जो हमने छोड़ा? सब कुछ तो किया। अगर इस छोटी सी रैंडम एक्सेस मेमोरी से हमने सारे काम चला दिए तो अजपा नहीं चलेगा क्या? नहीं, अजपा चलेगा, पर उसके लिए कुछ विशेष प्रबंध भी जुटाने होंगे। तो वो सारा खेल तुम्हारा है। विद्या तुम्हें दी जा चुकी है। हाँ, इसके आगे चरण हैं और, पर उन्हें अभी देने की कोई उतावली नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, सीख करके तो क्या करोगे? मैं पढ़ाता जाऊं और तुम ये कहो, हाँ आता है आता है आता है, पता है पता है पता है पता है। अरे पता है पता है पता करने से क्या होगा? पत्ते खाने हैं क्या हमने? केवल पता है पता है पता है, पता होने से क्या होगा? कर पाए कुछ? आओ, कर नहीं पाए ना, तो फिर पता करके क्या करोगे? नहीं, कौतुक के लिए नहीं। साधनाएं तो मरने के लिए है, साधनाएं डटने के लिए है, केवल पता है तक करने के लिए नहीं है। इसलिए कौतुक को शांत करते हुए जब ये अभ्यास बन जाएगा, फिर अगली सीढ़ी पे जाएंगे। अगली सीढ़ी में, हाँ, उसमें और भी क्षमताएं विकसित होंगी अगर स्मरण कराते रहे तो। पर स्मरण कराने की समस्या तो तुम्हें आगे भी मिलेगी। क्या करें? ये अवचेतन को हम प्रशिक्षित ढंग से होने नहीं देते, उसकी टांग में लकड़ी अड़ाते रहते हैं। कभी हम कोई प्रदूषण तो कभी कोई प्रदूषण, इतना प्रदूषण विकसित करते हैं कि वो जो, एक मैंने किताब पढ़ी थी बहुत साल पहले, उसका उल्लेख भी मैंने कई बार किया। कितने साल पहले? वो किताब पढ़ी थी मैंने 30-32 साल पहले। तो जो किताब पढ़ी थी उसका उद्देश्य तो कुछ और था, पर उसमें वो एक ही बात कहते हैं कि हम अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित नहीं होने देते। ठीक उसी प्रकार जैसे मान लो जहाज में कोई कैप्टन है। कहाँ बैठता है कैप्टन? सबसे ऊपर डेक होता है उसका, सबसे ऊपर। जहाज तो 12 मंजिल 20 मंजिल भी ऊंचे होते हैं, ऊपर बैठता है। और इंजन रूम कहाँ होता है? सबसे नीचे जहाज में, बेसमेंट में, बिल्कुल लगभग समझो पानी में ही होता है। लगभग, पूरा नहीं, पूरा तो नहीं होगा, पर हाँ कहने को कह सकते हैं लगभग पानी में। और कैप्टन कहाँ? टॉप डेक पे बैठा हुआ। दोनों में कितना आकाश, एक आकाश में एक पाताल में।
जहाज कौन चला रहा है? शक्ति कौन दे रहा है? जहाज चलाने की शक्ति तो इंजन रूम देता है। अच्छा, दिशा निर्देश कौन कर रहा है? कैप्टन कर रहा है। कैप्टन जो सबसे ऊपर बैठा है वो दिशा निर्देश करता है, नेविगेट करता है। और शक्ति कौन चलाता है, देता है ठेलने की? इंजन रूम। एक आकाश में बैठा, एक पाताल में। पर यही अगर कैप्टन का दिमाग खराब हो जाए, और कैप्टन क्या करे? कैप्टन जो है वो अलग अलग दिशाएं, अलग अलग गति इंजन रूम को देने का प्रयास करे, अनियंत्रित स्वरूप से चलाना शुरू करे। इंजन रूम कितनी भी शक्ति से भरा हो, कितना भी समर्थ हो, जहाज कहीं ना कहीं टकरा के डूबने के कगार पर पहुंच जाएगा। यही स्थिति हमारे चेतन मन और अवचेतन की है। अवचेतन इंजन रूम है, बहुत शक्ति है, टू मच पावर, मॉन्स्ट्रस, उसकी मैग्नानिमिटी बियॉन्ड मेजर एंड स्केल, नहीं नाप सकते। पर क्या करें? आधारित आश्रित किस पर है? कैप्टन पर। और कैप्टन कौन? चेतन मन। और चेतन मन का अता पता ही नहीं है। बाबूजी का क्या मूड कब होगा, बाबूजी की प्रायोरिटीज कब किस प्रकार फिसलने लगेंगी, कुछ अता पता ही नहीं है। बाबूजी तो खोए पाए रहते हैं। बाबूजी को तो पता नहीं, एक दिन में हजारों विचार हांग के ले जाते हैं। हर शाख पे उल्लू बैठा है, हर एक को सजदा करेंगे। तो बाबूजी की क्या बात करें? तो बाबूजी के विषय में तो कहना बड़ा कठिन है, माने कैप्टन के विषय में, माने चेतन मन के विषय में। उसी चेतन मन के द्वारा अवचेतन को प्रशिक्षित करना है, और उसी अवचेतन के प्रशिक्षण से हमें ऐसी क्षमताएं उत्पन्न करनी है जो मनुष्य में बहुत कुछ सामर्थ्य रूप में, प्रचंड रूप में उदय कर दें, जागृत करें। पर यह होगा कब? जब कैप्टन अपने आप को, क्या कहते हैं उसे, स्कॉच के नशे में नहीं रखेगा। जब वो स्कॉच के नशे में नहीं होगा, वो उसके दिमाग पर कुछ अल्कोहल नहीं चढ़ा हुआ होगा, वो उन्माद में नहीं होगा, जब वो संतुलन में होगा, स्वयं को स्मरण कराने योग्य होगा, तभी तो तभी तो इंजन रूम प्रशिक्षित होगा। क्योंकि इंजन रूम आधारित, आश्रित, निर्भर आरंभ में इसी पर रहता है। बाकी बाकी उसके पास कितनी भी क्षमताएं हों, वो सब कुछ होते हुए भी असहाय सब प्रतीत होता है। क्योंकि बाबूजी एक समय पर 100 इंस्ट्रक्शन देंगे उसको, तो कहेगा क्या करूं? हेलो, हाँ चाय रख दी? चाय रख दी। अच्छा वो टोस्ट भी बना देना। हाँ, बन गए टोस्ट, बन गए? अभी नहीं बने, अभी रखे हैं। अच्छा वो पोहा भी रख देना। अच्छा देख, किचन एक, और काम आप थोड़ी थोड़ी देर बाद 20 बताओ। तो बेचारी किचन क्या करेगी? किचन आपको चूल्हे पे बिठा देगी। पर बेचारे अवचेतन के साथ स्थिति नहीं है, वो तो बेचारा फिर भी झेलता है। तुम्हें अपने अवचेतन की क्षमताओं को चरितार्थ करना है, टू चैनलाइज, रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ योर ओन सबकॉन्शियस माइंड। है तो मन, पर जाना हमें बहुत दूर है उसके माध्यम से। आध्यात्मिक साधना है ना, लौकिक साधनाएं तो वहीं तक रहती हैं, जो जगत की जागतिक साधनाएं, लौकिक साधनाएं। आध्यात्मिक साधनाएं तो और आगे तक जाती हैं। तो उनके लिए बेटा तुम्हें अपने आप को स्मरण कराना सीखना होगा, अपने आप को बार बार स्मरण कराना, सजग करना, सचेत करना तुम्हें सीखना होगा। इसी के लिए मैंने आज की इस कक्षा के आरंभ के 35 मिनट आवंटित किए, क्योंकि अब इसे अभियान स्वरूप बना करके और अब हम इसे ले जा रहे हैं। अब इसे सशरीर भी, अब जहां जहां हमारी उपस्थिति है, जिन जिन शहरों में हम हैं, साधक हैं हमारे, हम माने साधक हैं, वहां छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से 100-200 लोगों के कार्यक्रम से भी हम इस विद्या को
अब वहां भी सशरीर ले जाना चाहते हैं। ऑनलाइन ऑनलाइन तो चलेगा, चलता रहेगा, पर बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां बहुत से लोग ऑनलाइन नहीं लाए जा सकते। तो सशरीर भी अपनी क्षमताओं में उन सभी स्थानों पर जाना है जहां इस विद्या का प्रशिक्षण हम दे सकें, इस विद्या के प्रति लोगों को सचेत कर सकें, जोड़ सकें, इस अजपा के इस साधनात्मक समुदाय को पुष्ट कर सकें, जिसमें कोई बंधन नहीं है, ना कोई गुरु दीक्षा, ना कोई दान पात्र, ना कोई समुदाय संप्रदाय, कुछ भी नहीं। प्राचीन भारतीय मनीषा सनातन देव संस्कृति के अंतर्गत चलते फिरते उठते बैठते अपने ही विश्वास पर आधारित, अपने ही मत मतांतर पर आधारित होकर ये साधना करनी है। तो बंधन विहीन, बंधन मुक्त साधना है। मंत्र का भी कोई प्रतिबंध कदापि नहीं है, नहीं है, नहीं है। कौन सा होगा? जो तुम्हारा सबसे प्रिय है। तो इन स्तरों पर इस विद्या को, इस साधना को अब जगह जगह ले जाना है, हर शहर में ले जाने का प्रयास करना है। हालांकि आज भी एक कार्यक्रम बाहर है, पर वो अजपा का कार्यक्रम नहीं है, वो गुरु वाक्यम का कार्यक्रम है। पर जल्दी ही अन्य शहरों की सूचना भी आपको आएगी जहां जहां कार्यक्रमों की योजना बन रही है, चल रही है, जिसमें बेंगलुरु भी एक मुख्य शहर है जहां संभवतः इस श्रृंखला में पहला कार्यक्रम आयोजित होगा। उसके उपरांत फिर अलग अलग इंदौर है, नागपुर है, अहमदाबाद है, जयपुर है, इस प्रकार लखनऊ इत्यादि अनेक शहर हैं। नाम आते जाएंगे, सूचना मिलती जाएगी। कोई राशि इकट्ठी नहीं करनी, एक हॉल मिल जाए जिसमें आप 100-200 लोगों को, साहब तो 500 इकट्ठे कर सकते हैं। अच्छा, इतने योग्य तो हम अपने आप को समझते ही नहीं कि हम 500 इकट्ठा कर लें। अच्छा, आप समझते हो तो ठीक है, बहुत साधुवाद आपका, अगर आप इतना समझते हो तो धन्य हुए। पर अगर 100-200 लोग भी इकट्ठे कर सकें तो उनको इकट्ठा करके हम इस विद्या को वहां पहुंचाएंगे। और कोई राशि चाहिए? कोई राशि नहीं चाहिए। क्या राशि दोगे? काहे के लिए दोगे? यहां कौन सा कोई आश्रम है जिसके लिए बिजली का बिल जाना है? बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें जो साल भर का खर्च लेना होता है, अनुभूति प्रवास करते हैं, ले लेते हैं। कभी 12 घंटे की कोई साधना, 8 घंटे की साधना कराई, उसमें ले लेते हैं। और खर्चे इतने कि उससे हम धनाढ्य बन जाते हैं, आ जाते हैं करोड़ों। करोड़ों तो कहां से आएंगे, पर हाँ, जितने योग्य हम हैं हमारे खर्चे निकल जाते, बड़े आराम से निकल जाते हैं। हमारे तो 1 करोड़ के 10वें भाग में भी हम तो नाचते फिरते हैं। 1 करोड़ के 10वें भाग में भी हमारे तो नृत्य होते हैं। क्यों? क्योंकि और कोई खर्चा ऐसा सिर पे नहीं है। तो ये बातें मैंने इसलिए की जिससे ना केवल वो लोग जो साधनाएं कर रहे हैं, अपितु जो इस साधना का माध्यम बन करके आगे जन कल्याण को प्रेरित करते हैं, उनके लिए भी मार्ग हम प्रशस्त करें। चूंकि मुझे आज कहीं जाना है, इसलिए मेरी आज एक सीमा है। वो सीमा यह है कि मैं आपके प्रश्न उत्तर इस रूप में नहीं ले पाऊंगा, जिस रूप में मैं आपसे प्रश्न उत्तर मौखिक रूप से कहता हूं कि हाथ खड़े करो और मैं आपसे एक एक करके पूछता जाऊं। आपका जो भी प्रश्न होगा, ईमेल के माध्यम से आपकी सेवा में गत 6 वर्षों से हम हैं, तो आगे भी रहेंगे, तो ईमेल के द्वारा। अन्यथा अगली बार हम लोग चेष्टा करके आपके प्रश्न उत्तर को भी अवश्य लेंगे। आज मुझे प्रेरित करना था, प्रोत्साहन देना था, माने संबल देना था, जिससे अजपा की साधना के साथ आप अनन्य रूप से जुटे रहें। अनन्य शब्द तो मैंने थोड़ा ज्यादा प्रयोग कर दिया। क्यों? अनन्य तो सामान्यतः सुनते हैं, पर अनन्य का तात्पर्य होता है अन्य कोई और नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। आप और भी साधना करते होंगे,
इसलिए अनन्य शब्द ना कहते हुए मैं कह सकता हूं कि हाँ, समर्पित भाव से आप इस अजपा के प्रति स्वयं को सजग बनाएंगे और चाहेंगे कि अगर इस विद्या का कोई उपयोग है, अगर इस विद्या से कोई परिवर्तन मुझ में अल्पकाल में भी कोई आया है, लेश मात्र भी, तो मैं इसका माध्यम बन करके आगे तक इसे ले जाऊं। बस मुझे इतना ही भाव कहना था। मेरी आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। प्रश्न में फिर लूंगा अगली बार, और अगली बार मुक्त रूप से केवल प्रश्न ही लेंगे और कुछ कहेंगे नहीं। अगली बार की कक्षा का समय बदलेगा। क्यों? क्योंकि हर दूसरे और अंतिम रविवार भगवत गीता होती है, जो पिछली बार अजबा के कारण नहीं हुई। तो अगर अगली बार भगवत गीता होगी तो फिर भगवत गीता के बाद जो साधक संवाद होता है लगभग 8 बजे के आसपास, तो वो साधक संवाद हम लोग केवल और केवल अजपा के प्रश्न उत्तर पर करेंगे, और दोनों स्थान पर रखेंगे, जूम पर भी और गूगल मीट पर भी। अब गूगल मीट पर ज्यादा साधक आ पाएंगे, जूम पर अब कम आएंगे, क्योंकि जूम की हमारी मुख्य सब्सक्रिप्शन केवल 1 महीने की हमने ली थी। वो 8-9 हज़ार रुपये 1 महीने का ले लेते हैं। तो हम लोग फिर केवल बहुत उपयोग जब होता है तब हम लोग उसकी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अन्यथा गूगल मीट बहुत सस्ता पड़ता है और उसमें हमें 500 लोगों तक की क्षमता मिल जाती है। इसलिए अगली बार अधिक लोग गूगल मीट में ही आना और जूम में कम आना, जिससे कि दोनों जगह संतुलन बना रहे। तो आज के लिए मुझे केवल इतना ही कहना था। सबको मंगल कामनाएं देते हुए, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।